हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग। उम्मीद है कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद ही सही, लेकिन आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब में एक शानदार वीडियो के साथ। ठीक है, ये जो वीडियो है वो एक्चुअली में क्लास 11th के साइंस के बच्चे जो मैथ्स लिए हैं, पीसीएम लिए हैं, उसके लिए। तो मैथ्स में एक छोटा सा चैप्टर है जिसको हम लोग सेट कहते हैं। ठीक है, तो सेट जो है वो काफ़ी आसान सा चैप्टर होता है ना। इसमें क्या है कि छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है ना। तो हम लोग एनसीईआरटी है ना, उसी का कुछ रिवीजन करेंगे। फ़िलहाल हम सेट के बारे में थोड़ा थोड़ा सारा चीज़ बताते हैं। देखिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग। उम्मीद है कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद ही सही, लेकिन आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब में एक शानदार वीडियो के साथ। ठीक है, ये जो वीडियो है वो एक्चुअली में क्लास 11th के साइंस के बच्चे जो मैथ्स लिए हैं, पीसीएम लिए हैं, उसके लिए। तो मैथ्स में एक छोटा सा चैप्टर है जिसको हम लोग सेट कहते हैं। ठीक है, तो सेट जो है वो काफ़ी आसान सा चैप्टर होता है ना। इसमें क्या है कि छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है ना। तो हम लोग एनसीईआरटी है ना, उसी का कुछ रिवीजन करेंगे। फ़िलहाल हम सेट के बारे में थोड़ा थोड़ा सारा चीज़ बताते हैं। देखिए, आपको कहाँ तक बातें समझ में आता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसका लगातार मैं वीडियो डालता रहूँगा, है ना। तो सबसे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल को एक बार याद कर लें, मदन मैथ्स ट्यूटोरियल। मैं पहले उसका नाम लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि ये ज़रूरी है ना। तो मेरा यूट्यूब चैनल क्या है, तो माय यूट्यूब चैनल इज क्या, मदन, MADAN, मदन, थोड़ा सा स्पेस देके फिर मैथ्स, MATHS मैथ्स, उसके बाद ट्यूटोरियल, TUTORIAL, है ना। ये है मेरा मदन मैथ्स ट्यूटोरियल, ये मेरा चैनल का नाम है ना। जिसको आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है ना। इतना सपोर्ट कीजिए कि मेरा जो चैनल है काफ़ी राइज कर जाए और मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। अगर हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा तो, और अगर कुछ वीडियो में कमी लगेगा तो आप उसको पहले कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इसमें ये चीज़ हमको दूर करना है। ठीक है, चलिए, तो पहले हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, है ना। ये थोड़ा सा मिटाना पड़ता है इसको। चलिए, ये मिट गया फटाफट। चलिए, इसको यहीं रख देते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग क्लास कौन सा, 11 में मैथ्स, जिसमें से चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 कौन सा, सेट। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज सेट। तो सेट को समझने से पहले हमें समझना होगा कलेक्शन के बारे में। तो कलेक्शन जो होता है वो दो कैटेगरी में बांटा गया है, वेल डिफाइंड कलेक्शन और नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होगा, एक ऐसा कलेक्शन है ना जिसको मैथ्स का कोई भी जो जानकार है ना, और एक निश्चित पैटर्न के अकॉर्डिंग कलेक्शन करे और कलेक्शन जो है वो मैच कर जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे समझिएगा, है ना, पहले समझना होगा इसको, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना, इसी को समझ गए
तो समझिए कि सेट जो है वो एक बात आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक टर्म्स देते हैं, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ये एक टर्म्स है जिसे लिख दिए हम लोग, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। मतलब 10 से छोटी जितने भी नेचुरल नंबर है उसे कलेक्शन करते हैं। तो चलिए कोई भी पहले, सबसे पहले जानिए नेचुरल नंबर क्या होता है। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। कहाँ से जाएगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे भी रहे। तो हमको बोला कि जो 10 से छोटा है, कहाँ तक है? 9 तक, इस सारा का कलेक्शन कर लीजिए। तो सपोज कोई एक आदमी जाता, राम जाता और कलेक्शन क्या क्या करता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं तक करता। मान लो कोई राम के बाद जाता है श्याम, तो श्याम भी कलेक्शन करता, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। इसी तरह से कोई थर्ड पार्टी है ना, मान लो इस बार रामू करता, तो रामू भी कलेक्शन करता, तो यही आता 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। तो देखिए एक टर्म्स है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, एक टर्म्स था। इसके अकॉर्डिंग राम, श्याम, रामू जो कि नेचुरल नंबर के बारे में जानता है, वो जैसे ही इस शर्त के अनुसार कलेक्शन किया तो सबका रिजल्ट देख रहे हैं मैच कर गया। इस सबका जो रिजल्ट हो क्या हो रहा है? मैच कर गया, है ना, मैच कर गया, मतलब सेम आ गया। तो जब सब मैच कर गया तो ये वेल डिफाइंड हो गया, मतलब सही से डेफिनेशन बनाया गया था, सही से परिभाषित संग्रह हो गया ये। तो इस तरह का जो कलेक्शन है वो कहलाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। चलिए अब वेल डिफाइंड कलेक्शन तो समझ में आ गया। अब मान लो नोट वेल डिफाइंड कलेक्शन अगर आपको समझ में आ जाए, है ना, नोट वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा बातें को समझिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। अब आता है नोट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, नोट वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो चलिए एक ऐसा कलेक्शन जो अलग अलग आदमी करेगा और वो कलेक्शन सेम शर्त के अनुसार करेगा लेकिन कलेक्शन मैच नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ इंडिया, या ऐसा समझिए। तो कुछ लोग करेक्शन करेगा या 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ इंडिया कर देते हैं। तो चलिए राम फिर से कलेक्शन करेगा, राम 10 ठो खतरनाक जानवर का। तो चलो राम के अनुसार टाइगर, लायन, ठीक है, एलिफेंट, है ना, डॉग, कैट, ऐसा कुछ करके रहा, है ना। हम कुछ ही एग्जाम्पल लिए, और भी ले सकते हैं। तो चलो राम को और श्याम, तो राम बोला कि हमको ये सब भारी लगता है, श्याम बोलता है यार डॉग से तो मुझे डर ही नहीं लगता, मैं इसको खतरनाक नहीं मानता हूँ। उसके बाद रामू बोलेगा, कि यार ये सब तो छोड़ो, हमको कैट जो है वो हमको खतरनाक नहीं लगता, इससे मैं खेलता हूँ गोदी में लेके। तो कहने का मतलब आपने देखा कि यहाँ पे 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ इंडिया का जिसे नाम लिए, तो किसी ने लायन, टाइगर, एलिफेंट, डॉग, कैट एक्सेट्रा किया, किसी ने बोला नहीं हमको ये तो आसान लगता है,
तो आपने देखा ना कि ये जो शब्द है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ये मैच नहीं किया, सबका कलेक्शन इसमें मैच नहीं किया। जब सबका कलेक्शन मैच नहीं किया, इसका मतलब ये जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो अब यहीं से डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, या ऐसा समझिए कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना, या अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज अ सेट, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, है ना। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो यहाँ से एक डेफिनेशन आया सेट का, क्या कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज अ सेट। समझ गए? वेल डिफाइंड कलेक्शन अभी हम जस्ट समझा है कि अलग अलग पर्सन एक कलेक्शन करेगा सेम सिचुएशन के अनुसार, सेम कंडीशन के अनुसार, और वो सारा कलेक्शन जो है वो मैच कर जाए, तो ऐसे कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे। ठीक है, अब वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। तो एग्जाम्पल में अब क्या लिख सकते हैं, है ना, कि कलेक्शन ऑफ, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिलो 10। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा हो गया, है ना, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ सेक्शन ए, ये भी हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है ना, a collection of novels written by मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, ये चीज। तो यही तो हुआ वेल डिफाइंड कलेक्शन। चलिए एक चीज समझ में आ गया कि ये है हमारा सेट कैसे आया। चलिए एक बात ये समझ में आया। अब चलिए सेट आ गया हमारे मैथ्स की दुनिया में, है ना। तो सेट जब आया तो सबसे पहले उसका छोटा सा डेफिनेशन आया, है ना, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत था। अब आगे वो धीरे धीरे अपना पाँव पसारेगा। तो सबसे पहले आया कि भाई मैथ की दुनिया में आना है तो सबसे पहले उसको चाहिए वो नोटेशन। नोटेशन मतलब उसका एक अपना पहचान, मैथमेटिकल पहचान, है ना। जैसे उसको जैसे ही लिखेंगे तो लोग समझ जाएगा कि भाई ये सेट के लिए है। तो सेट को सबसे पहला कि कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी, बड़ा डी, इस तरह के कुछ लेटर्स हैं जिससे सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और छोटा लेटर्स जो होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, उससे हम लोग उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझिए बात को, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इसको लिख लिए होंगे आप लोग, उम्मीद है। तो हम जो समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कैपिटल लेटर जो होता है बड़ा, है ना, बड़ा अक्षर जो होता है ना, तो सेट इज, है ना, डिनोटेड बाय, है ना, डिनोटेड बाय क्या? कैपिटल, है ना, लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट and elements of sets, elements of set is denoted by small letters of English alphabet, English अल्फ़ाबेट। ठीक है, समझ गए? अच्छा चलो समझ में आ गया। अब एलिमेंट जो आया
उसको रखना होगा RHS में यानी राइट हैंड साइड में। तो एलिमेंट्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में कॉमा कॉमा के माध्यम से रखते हैं, ठीक है। तो एक रूप देख लीजिए, एक देख लीजिए ऐसा देख, कर्ली ब्रैकेट दे दिए, अब छोटा एलिमेंट ABCD है ना, कॉमा के साथ इस तरह से लिखा, ये हो गया आपका सेट, ठीक है। देखिए A इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट देने के बाद A, B, C, D, इस तरह से एक सेट का पहचान बन जाता है। तो सेट में ब्रैकेट में याद रखिएगा कर्ली ब्रैकेट ही दिया जाता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब आते आते थोड़े से आगे, तो सेट को रिप्रेजेंट करने का 3 मेथड होता है। एक तो या तो आप सेट को इंग्लिश में रिप्रेजेंट कर दीजिए, मतलब डायरेक्ट इंग्लिश में लिख दीजिए आप, है ना कि और एक तो है कि आप उसको रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, इस तरह से सेट को अगर देखा जाए तो 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो डिस्क्रिप्शन मेथड हो गया यानी इंग्लिश में लिख देना है, या तो फिर रोस्टर फॉर्म हो गया, और एक तीसरा जो फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका, डिस्क्रिप्टिव मेथड, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सबका अलग अलग नाम भी है। जैसे रोस्टर फॉर्म को एक और नाम है टेब्यूलर फॉर्म, है ना, TABULAR या टेब्यूलर फॉर्म, या इसी का दूसरा नाम है लिस्टिंग फॉर्म, लिस्टिंग है ना। और सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रूल मेथड, है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग उसमें लिखा जाता है ना। तो यही सब चीज़ें, तो आप समझ में आ गया कि सेट को हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम फिर से इसको एक बार समझाते हैं, है ना। देखिए, तो अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 वेज, यहाँ लिखेंगे अ सेट कैन बी represented, a set can be represented by 3 ways, 3 ways। एक नंबर में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा सेकेंड रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और ना थर्ड सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसका एक और नाम है टेब्यूलर फॉर्म, टेब्यूलर फॉर्म, और लिस्टिंग मेथड, इसको बोलते हैं रूल मेथड, है ना, रूल मेथड भी बोल सकते हैं। इस तरह से हो गया, ठीक है। यही सब चीज़ है। तो समझ में आ रहा है, बारी बारी से बातें एकदम आसान भाषा में। सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, है ना, 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें मेनली जो है आपको ये वाला फॉर्म जो है वो ज़्यादा यूज नहीं होता है ना, ये 2 यानी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। रोस्टर फॉर्म देखो, एक हम लोग मूवी देखे थे, फटा पोस्टर निकला हीरो। फटा पोस्टर यानी पोस्टर रोस्टर एक जैसा लग रहा है, पोस्टर रोस्टर, पोस्टर रोस्टर, मतलब पोस्टर कहाँ दिखता है, बाहर में दिखता है, कहीं चिपका हुआ नजर आता है, यानी वो दिखता है। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब है कोई भी जो एलिमेंट होगा उनको दिखना चाहिए, क्योंकि फटा पोस्टर निकला हीरो, तो यहाँ पे रोस्टर मतलब जो भी एलिमेंट्स है आपको दिखेगा। सेट बिल्डर का देखिए, बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब समझ रहे हैं, कोई भी चीज बिल्डिंग बनता है तो वो चीज़ छुप जाता है ना। जैसे सन का प्रकाश आ रहा है कि बिल्डिंग आ गया, तो उसके बाद जो चीज़ है छुप गया। कोई चोर भाग रहा है, उसके आगे में बिल्डिंग आ गया तो छिप गया, है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी फॉर नहीं होगा, यहाँ फॉर्म, फॉर्म एम दे दीजिए, है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होगा लेकिन वो छुपा हुआ होगा, वो दिखेगा नहीं, दिखेगा लेकिन वो जब आप विजुअलाइज करेंगे उसको तब, तो मतलब है लेकिन वो छुप जाता है, दिखेगा नहीं। तो जो चीज़ दिखता नहीं, इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि वो नहीं है,
लेकिन वो नहीं दिखेगा। तो समझ गए, सेट बिल्डर मतलब एलिमेंट्स को छुपा के रिप्रेजेंट करेगा, रोस्टर मतलब एलिमेंट्स को दिखा के रिप्रेजेंट करेगा। यही तो कहानी है, दैट इज द वेरी सिंपल थिंग्स। तो चलिए एक ठो हम देखते हैं, जैसे ए इजकल टू 1 2 3, तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। ये किस में है, ये है आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और वहीं एक एलिमेंट हम बनाते हैं इस तरह से, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, और 1 लेस देन x और लेस देन कर देते हैं 4। तो नेचुरल नंबर का है, लेकिन याद रहे कि x जो है वो 1 और 4 के बीच में है, यानी जो मेरा वैल्यू हो गया x का हो गया क्या, 2 और 3। यानी अगर इसको हम हटाएंगे तो 2 और 3 आएगा, यानी इसको जैसे आप हटाइएगा तो ये हो गया 2 और 3। यानी इस 2 और 3 को छुपा के हम लोग ऐसे लिख दिए, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं भी 2 और 3 नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये 2 ही 3 के बारे में ये सारा नियम बनाया है। तो यही है आपका सेट का छोटा सा कहानी। चलिए अब हम लोग सेट समझ गए, तो अब सेट का आगे क्या आता है भाई। सेट आया, किस तरह का कलेक्शन को हम सेट कहते हैं, ये आया, है ना। सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी आया। उसमें एक नया सा सिंबल इंट्रोड्यूस किए, इसको इज2 बोलते हैं, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, है ना। ये नया चीज़ आया, है ना। अब आता है टाइप्स ऑफ सेट्स, मतलब सेट के टाइप्स। तो सेट के टाइप्स बहुत सारा होता है ना, जिसमें से कुछ कुछ जो है हम लोग को जानना है, बाकी समय आएगा जानते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। कौन सा सेट आता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो हम लोग हेडलाइन डालेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, इसको चलिए मिटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे हेडलाइन डालते हैं क्या, टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट। तो सबसे पहला एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, या इसी को बोलते हैं हम लोग नल सेट, या इसी को बोलते हैं वॉइड सेट, वॉइड सेट। 3 तरह का सेट होता है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब सेट खाली रह जाए। एम्प्टी का मतलब ही होता है खाली, नहीं कहते एम्प्टी वेसल, है ना, खाली बर्तन, है ना। तो जैसे एक हमने सेट लिया ए और सर दे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x जो है 1 से छोटा है, तो नेचुरल नंबर कभी भी 1 से छोटा होता नहीं। तो ये जो शर्त है इसमें मिला नहीं तो खाली रह गया, सॉरी क्या था, खाली रह गया, है ना। इसी को आप ऐसे लिख दीजिए करली ब्रैकेट। तो एम्प्टी सेट जो होता है वो 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये करली ब्रैकेट में दिखाता है। चलिए ये समझ में आ गया। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, खाली डब्बा, है ना। चलिए दूसरा आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट तो एक ऐसा सेट है ना जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, अ सेट हैविंग ओनली सिंगल एलिमेंट्स, सच सेट इज नोन एज सिंगलटन सेट, है ना। तो इसको डेफिनेशन कैसे बनेगा, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट is known as क्या, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। चलिए एग्जाम्पल में कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 1 ले लीजिए, बी आप 0 ले लीजिए, सी आप यहाँ पे एक एलिमेंट ले लीजिए। ऐसे रोस्टर फॉर्म में ये था, सेट बिल्डर फॉर्म में मान लीजिए बना देना है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x लेस देन 2 होगा, तो 2 से छोटा तो मात्र एक ही एलिमेंट होता है। इस तरह से बहुत सारा ले सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट। ठीक इसी तरह से अब आगे आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है ना, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज इनफाइनाइट सेट, है ना। इसी तरह से बहुत तरह का सेट आता है ना।
इक्वल सेट्स, है ना। इक्वल सेट्स क्या होता है ना, कि दो सेट्स आपस में इक्वल होंगे अगर दोनों में सेम एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आज वीडियो आज पहला क्लास था यानी सेट का आज फर्स्ट लेक्चर था। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको इतना सारा चीज़ सिखाया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको हमारे क्लासेस समझ में आया होगा, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम आपको इसके बाद जो है एक अगला दिन अपलोड कर देंगे। तो आप चैनल वाइज सीरीज वाइज, है ना, देखते चले जाइएगा, तो आपको सेट एकदम शुरू से क्लियर हो जाएगा। हाँ, यूट्यूब पे हम आपको बहुत विशेष रूप से फोकस करेंगे जेईई मेंस, एडवांस, है ना, इस तरह का एग्जामिनेशन आपको आसानी से क्रैक करवाने का, है ना। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा शिक्षा, है ना। शिक्षा मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, और ख़ास करके ऑनलाइन में तो पैसा लगेगा ही नहीं, जो आपका डाटा का जो चार्ज होगा वही। और कोशिश कीजिएगा कि अगर हमारा लेटर्स अगर आपको छोटा छोटा लगे तो इसको जूम करके, है ना, आप इसको देख लीजिएगा, या हाई क्वालिटी में इसको देख लीजिएगा, तो आपको मेरा सारी बातें समझ में। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा बातें समझ में आ गया होगा। और अगर हमारा बातें समझ में आ गया तब क्या करना है, चैनल्स को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए ओके बच्चे लोग, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।